हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही नई बुक घर से भरने के लिए। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यह देखिए हम देखने वाले हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 देखने वाले हैं। तो जाके अध्याय 4 है आपका न्यायपालिका पार्ट, अध्याय का नाम हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 1 है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसके आगे 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यायपालिका को। ठीक है, अब आता है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, जनहित याचिका व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, कौन सी बात फौजीदारी कानून से संबंधित है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यायपालिका। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, FIR संबंधित है तो किससे है आपका, देखिए पुलिस थाना से। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका ए में भरा जाएगा आपका 34, बी में सर्वोच्च न्यायालय, सी मुख्य न्यायाधीश, डी जबलपुर और ई सर्वोच्च न्यायालय भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है। तो इसके जो है देखिए क्या हो जाएगा उसका। तो देखिए न्यायपालिका नागरिक व सरकार दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों का निपटारा करती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 8 है, न्यायिक समीक्षा को समझाइए। तो इसका जो उत्तर देखिए क्या है, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है, इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पर। तो प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, ये हमारा प्रश्न नंबर 9 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। इसका उत्तर देखिए क्या, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 है, स्वतंत्र पालिका किसे कहते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं नगर पालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, यह कहाँ स्थित है। तो इसका तो देखिए भारत की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है, उच्च न्यायालयों की संख्या सबसे पहले किन प्रेसिडेंसी शहरों में की गई। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में की गई। यह तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशा है, लिखिए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। चलिए यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 13 है। 13 है, एकीकृत न्याय व्यवस्था से क्या आशा है, लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। यह देखिए आपका प्रश्न नंबर क्या है, आपका 14 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, फौजीदारी और दीवानी कानूनों में अंतर। तो यह देखिए हमने अंतर लिख दिया है, आप आराम से लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है, निम्नलिखित को वर्गीकृत कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो हमने जो लिख दिया है आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है, जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है, इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 17 है, क्या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। हाँ, यदि हाँ तो कोई एक उदाहरण बताइए। ठीक है, जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए।
तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।